नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बीटीएससी एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आज हम लोगों का हेल्थ प्रमोशन का लगभग जो क्वेश्चन है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग आज समाप्त कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी 5 लेक्चर देख चुके हैं, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ईजिली आप इसको बना सकते हैं। तो इसलिए यदि आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग निश्चित रूप से देखें। आपको एग्ज़ाम हॉल में निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन बनेंगे और सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपके लिए लाए हैं। जो भी सेशन चलते हैं उसमें आपके जो पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है और जो अब तक जो एएनएम के एग्ज़ामों में पूछे गए वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और आप सबको जैसे कि पीडीएफ हर एक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस पर संपर्क करें, व्हाट्सअप नंबर है और इस पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करने होंगे और जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का आपको पहले पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि पहले आप सारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे, ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सकें। कि जैसे कि हम आपको क्लास लेंगे तो आप लोग उसको रिवाइज करते जाए। एक बार आप पीडीएफ को रिवाइज करिएगा, एक बार लेक्चर देखिएगा, तो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम लोग बहुत ही आसान शब्दों से जो कि आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इजी तरीके से हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि वृद्धावस्था में प्रायः बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? अपेंडिक्स, थायराइड ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि। तो वृद्धावस्था में जो बढ़ जाती है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि ऐसी है जो वृद्धावस्था आते आते उसकी बढ़ जाती है मात्रा। वही यदि हम बात करें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रोगी में बेहोशी की स्थिति में जो स्नान कराने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? मतलब जैसे कोई रोगी है, उसको बेहोशी की स्थिति में यदि स्नान कराया जाता है तो उस विधि को क्या कहा जाता है? तो उस विधि को क्या बोला जाता है? तो बिस्तर स्नान। क्या बोला जाता है? बिस्तर स्नान बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन में प्रयुक्त किए जाने वाले शौचालय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ट्रेन में जो प्रयुक्त शौचालय होती है उसको क्या कहा जाता है? ये आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, क्योंकि आप लोग भी शौचालय ट्रेन में जाते हैं और नाम से भी क्लियर है। क्या है कि ट्रेन क्या है? एक परिवहन सेवा है, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है कि परिवहन शौचालय। तो क्या हो जाएगा? परिवहन शौचालय हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि और ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि एएनएम के एग्ज़ाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मूल मूत्र का सही निपटाना नहीं होने से होता है। जैसे कि मूल मूत्र होता है, उसका सही निपटाना नहीं होने से क्या होती है शरीर में, या कौन सी ऐसी जो प्रदूषण है वो हमारे शरीर में होती है। तो इसकी हम बात करें तो वो क्या होती है? जल प्रदूषण होती है। सही निपटाना नहीं होने से क्या होती है? जल प्रदूषण होती है। और बीटीएससी ने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे सिलेबस डिफाइन किया है, जिसमें कि आप लोगों को यदि हम बात करें तो जैसे कि एएनएम का कोर्स का ही सिलेबस दिया गया है, जो कि हर एक टॉपिक वाइज और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं सारे हम आपको बताते चलेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी देखते जाएंगे, क्योंकि आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं। तो उस टॉपिक का आप ज़्यादा रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत लोक कार्यक्रम कपाट की स्थापना कब की गई थी? तो संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत यदि हम लोक कार्यक्रम सपाट की यदि हम बात करें तो वह कब स्थापित किया गया? तो वर्ष 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? वर्ष 1986 ईस्वी में। और आप लोग स्वच्छता से जुड़ी एक और का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, जो गांधी जयंती को लेकर, जो कि इस बार आप लोगों ने देखे थे कि क्या थीम रही थी, उस पर भी हम आपको सेपरेटली सारा कुछ बता देंगे। कि जैसे कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस था, तो 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? जो कि स्वच्छता दिवस के रूप में, मतलब कि स्वच्छता अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समायोजन एडजस्टमेंट के विपरीत अवस्था को कहते हैं। तो समायोजन की विपरीत अवस्था को
क्या कहा जाता है? तो समायोजन के विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? तो कुसमजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुसमजन। मल एडजस्टमेंट। क्या कहा जाता है? मल एडजस्टमेंट। कुसमजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुसमंजन का सामान्य कारण क्या है? कुसमंजन का यदि हम सामान्य कारण की बात करें तो वो क्या होती है? तो कुसमंजन का सामान्य कारण क्या होता है? गृह कलह। क्या होता है? कि गृह कलह इसका एक सामान्य कारण होती है। और आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और एक दिन में उतने ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जितना कि आपको मतलब कि हो सकता है कि आपको बोरिंग ना लगे। और वैसे तो आप लोगों को अब जितना हो सके उतना वीडियो देखना चाहिए, उतना सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जितना ऑब्जेक्टिव आपको जहाँ से मिलता है वो धड़ाधड़ देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेने से आपको जॉब मिल रहा है। यहाँ यदि दूसरे कंपटीशन की बात करें तो कितने सारे पढ़ने पड़ते हैं, जीके जीएस पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग में इतने दिमाग लगाने पड़ते हैं, फिर भी नहीं बनते रहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो मैथ का बनाना पड़ता है और भी बहुत सारे जीके जीएस। आपके जीके जीएस के सामने में ये बहुत ही कम है, क्योंकि जीके जीएस अथाह है, कहाँ से क्या पूछा जाता है कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपका सिलेबस डिफाइंड है तो आप लोग मेहनत करिए, निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेंगे, क्योंकि सीमित है कि इतने में से ही आएंगे, इस टॉपिक में से ही आएंगे, तो उतना को आप पी जाइए। थोड़ा सा आप मेहनत कर जाइएगा 3 महीना 4 महीना, तो आपको मतलब जितने भी एज का उम्र बचा हुआ उतना साल आपको दिक्कत नहीं होंगे। थोड़ा सा भी पैसा आते रहते हैं तो वैसे जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है पैसे, और वो भी परमानेंट जॉब है बीटीएससी, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत भी करिए। वातावरण की स्वच्छता का मतलब होता है क्या? ऐसा नहीं है कि वातावरण की स्वच्छता का मतलब है कि हम लोग अपने घर की सफाई कर ले, आसपास की कर ले, या थोड़ा बहुत अपने कमरे की सफाई कर ले। वातावरण तभी हम लोगों का स्वच्छ रहेगा यदि हम लोग संपूर्ण परिवेश की सफाई करें। जितने भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती है, जहाँ कचरा दिखते है, उसको हम लोग साफ रखेंगे, तभी हमारी जो वातावरण है वह स्वच्छ रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखे होंगे कि 1 अक्टूबर को हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी उसका में भाग लिए थे स्वच्छता मिशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव जीवन पर पर्यावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट क्या उस पर असर पड़ता है, जो कि पर्यावरण के प्रदूषित या दूषित होने से जीवन पर, जो मानव जीवन है उस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका हम यदि बात करें तो पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? खान पान का भी प्रभाव पड़ता है। वही यदि हम बात करें तो रहन सहन का भी पर्यावरण जो प्रभाव पड़ता है। यदि हम खान पान की बात करें तो हम यदि ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो वहाँ का पर्यावरण यदि ठंडा है तो हमें गर्म चीज़ें सेवन करनी पड़ती है। गर्म प्रदेश में रहती है तो थोड़ा वो ठंडी चीज़ों का सेवन करने होते हैं। उसके बाद जनसंख्या भी डिपेंड करती है, जनसंख्या का सफोकेशन बहुत सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये तीनों रीजन हो सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण के लिए आवश्यक सुधार करना है। मतलब कि रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के लिए क्या चीज़ में सुधार करनी होती है। तो इसके लिए यदि हम बात करें तो वो जीवन स्तर का लाइफ स्टाइल जो है उसी को हम लोगों को नियंत्रण, उसी के सुधार करने होते हैं, तभी हम लोग इन पर नियंत्रण हो पाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अमेनिया होने का कारण है। अमेनिया होने का क्या कारण है? तो अमेनिया की बात करें तो अमेनिया जैसे कि यदि इसमें हम लोग अमेनिया के बारे में इससे पहले भी हम लोगों ने देखे थे कि अमेनिया की रिगार्डिंग क्या कुछ होंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि अधिक रक्तस्राव के कारण ही अमेनिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खनिज पदार्थ नहीं है? तो खनिज पदार्थ का यदि हम बात करें, खनिज क्या होता है? जो हमें पृथ्वी के अंदर से हमें जो चीज़ें मिलती है वो सारी वस्तुएं, या कह सकते हैं जो
हम लोग को उपयोगी होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से हमारे जितने भी सारे चीज़ मिलते हैं पदार्थ, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? खनिज कहलाती है। तो हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। जैसे कि सोडियम तो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता नहीं है। आयोडीन भी हमें नदी से मिलती है, पृथ्वी के अंदर से तो मिलता नहीं है। कैल्शियम भी हमें पृथ्वी के अंदर से नहीं मिलता है। तो मरकरी है वो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलती है। तो ये क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ, सॉरी कह रहा है खनिज पदार्थ नहीं है तो मरकरी हो जाएंगे। जैसे कि यदि हम बात करें तो ये सब क्या है? हमारे लिए खनिज पदार्थ ही है, लेकिन मरकरी हमारा क्या है कि खनिज पदार्थ नहीं आते हैं ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि पैलाग्राम रोग का प्रकोप होता है। तो पैलाग्राम रोग की यदि हम बात करें तो ये हमें किस चीज़ की कमी से या क्या किस कारण से होती है? तो निकोटिनिक अम्ल की कमी से होती है। निकोटिनिक अम्ल की कमी से पैलाग्राम रोग जो होती है उसका प्रकोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खान पान के स्तर की जानकारी को कहा जाता है। जो खान पान के स्तर की जो जानकारी होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो पोषणीय मूल्यांक कहा जाता है। मूल्यांक मतलब उसकी गणना करना होती है। तो उसका क्या हो जाता है कि खान पान के स्तर की जानकारी को क्या कहा जाता है? पोषणीय मूल्यांक कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ एक रोग है। क्या रोग है? दीर्घकालिक, ज़्यादा लंबा समय तक रहता है, या जटिल रोग है, या साधारण रोग है। तो डायबिटीज़ यदि हो जाता है तो आप लोग गांव सब में भी सुनते होंगे, या शहर सब में भी तो और भी ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग को डायबिटीज़ आजकल हो जाते हैं। तो बहुत लंबे समय तक आप लोग देखते होंगे उसकी दवाइयाँ खाता है या डॉक्टर से दिखाते रहते हैं। तो यह एक क्या होता है? दीर्घकालिक रोग होता है। क्या होता है? डायबिटीज़ एक दीर्घकालिक रोग होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सेशन समाप्त होता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे। तो इस तरीके से और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं, वो कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। थोड़ा सा आप लोग एफर्ट लगाइए। अब एग्ज़ाम होना बिल्कुल तय है, क्योंकि एएनएम कर्मी तो अपना मांग, संविदा कर्मी अपना मांग भी रख रहे हैं। तो पर भी एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। उन सबको अगर कोई सरकार बात मानती है तो कोई नया सोल्यूशन देंगे, लेकिन एग्ज़ाम होने के अब ज़्यादातर चांसेज है कि आपका एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।